मंगल भवनया मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेषु। सहित सभा संभ्रम उठेऊँ रविकुल कमल दिनेषु। मंगल भवनय मंगलहारी रामा राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। उसके बाद सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठकर खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गवनु किन्ह रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनकपति जबहि करि प्रणाम रथ त्यागऊँ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगुवानी में चले हैं। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाऊं पथ श्रम लेषु कलेषु न काहू। मन तह जह रघुबर भय देहि बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सूध किसको हो। आवत जनक चले यही भांति सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद बंदन ऋषिन प्रणाम किन्न रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजहि चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी जानकी जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले गए। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु। सेन मनऊ करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु। मंगल भवनय मंगलहारी रामा राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नदनारे। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है।
शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदति मिली जब जाई, मन उठे अम्बुदिय कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र कुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अगवाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाहि शोक समुद्र सोचई, नारी नर व्याकुल महा। दय दुष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किन्हो कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को जो तरिक सके, सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। किए अमित उपदेश जह तह, लोगन बुद्धि वरन। धीरज धरिय नरेश कहऊँ, वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनि ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानी रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेह की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने।
राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदुरतासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोबार हो रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिम जल जानू। मुनि बहुविध विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीतेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन किन्ह आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब सुख से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष गात। मंगल भवन अमंगल हारे रामा, राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे मैसूर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन्न जग मगु परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नई बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुभानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहूँ, नाथ काली जल बिनु सब रहूँ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊँ बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर आज दिन बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं यसन अनाजू। कहा भूप भल सबई सोहाना,
पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आय बनचर विपुल भरी भरी कामरि भार। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। राम दीन दयाल बिरद संभारी रामा, राम हरौ नाथ मम संकट भारी रामा।